हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको नई वीडियो मिलती रहे। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 60,000 IU हाई डोज होती है विटामिन डी की, और इसको वीक में एक ही बार लेना होता है। आप इसको डेली नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, 60,000 जो ये है IU, ना कि MG। अगर हम लास्ट डोज से इसको मिलाते हैं तो हम 60,000 IU ले तो कभी भी सकते हैं पिछली डोज के अकॉर्डिंग। अगर आपने पिछली को शाम में लिया तो आप उसको शाम में ही लें, अगली वाली डोज को भी। पर चलिए अभी हम देख लेते हैं। जो ये है आपका 60,000 हाई डोज होती है विटामिन डी की, और इसको आपको हफ्ते में एक ही बार लेना होता है। आप इसको डेली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी बात आती है कि किसको ज़रूर लेना चाहिए, मतलब विटामिन D3 किसको लेना चाहिए। चलिए अभी हम इस पे बात कर लेते हैं किन को ये लेना चाहिए। देखिए, अगर आप में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण या डिफिशियंसी, कमी पाई जाती है, तो आपको ज़रूर इसको लेना चाहिए। मैं सिम्टम्स की बात कर लेता हूँ। जैसे आपको अक्सर इन्फेक्शन होता हो और आप बीमार रहते हो तो विटामिन डी आपको लेना चाहिए। आपको थकावट सी महसूस होती हो और शरीर गिरा गिरा रहता हो तो भी आपको विटामिन D3 लेना चाहिए। बाल आपके गिरना स्टार्ट हो रहे हो, मतलब बाल गिरते रहते हो, तो भी आपको विटामिन D3 लेना चाहिए। मसल्स में पेन रहता हो, मसल्स में पेन रहता हो तो भी आपको विटामिन D3 लेना चाहिए। कमर दर्द रहता हो, जिसको लोअर बैक बोलते हैं, तो भी आपको विटामिन D3 लेना चाहिए। आपका मूड लो रहता हो और डिप्रेशन से में आप रहते हो तो आपको विटामिन D3 ले लेना चाहिए। चलिए ये आपका हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूज को, ठीक है, यूज को लेकर के। तो विटामिन D3 जो 60,000 IU वाला है, ठीक है, उसका यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यूज की इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बढ़न मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन, हड्डियों की मजबूताई और बढ़त में इसका यूज़ होता है। दूसरा, ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक्चुअली होता क्या है, इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। अभी हम तीसरे यूज़ की बात कर लेते हैं। तो विटामिन D3 का यूज़ होता है रिकेट्स। अब रिकेट्स में होता क्या है, थोड़ा हम जान लेते हैं। जो हड्डियां हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, वो विटामिन डी के कारण ही हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं। और आपका इस आप इस मतलब यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो इसका ओस्टोमेलेसिया इन एडल्ट, ओस्टोमेलेसिया में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ओस्टोमेलेसिया भी क्या है, एक बीमारी है जिसमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें ये एडल्ट में होता है। ओस्टियोपोरोसिस पायरोसिस ओस्टियोपायरोसिस में क्या है, जो एक टाइम के बाद मांस ही हट जाता है बोन से ना, और वो डिक्रीज हो जाता है एक उम्र के बाद। आपको मतलब आपको पता चल सकता है कि आदमी का वेट कम हो जाता है। तो हार्ड बोलता है ना कि यार इसका हार्ड तो मतलब लंबे है पर वजन इसका कम है, तो वो ओस्टियोपेरोसिस ही होता है। बाकी जो बोन्स होती है उनमें होल हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। ये विटामिन D3 के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। देखिए, विटामिन D3 के साइड इफ़ेक्ट की जब हम बात करते हैं तो विटामिन D3 के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी रेयर होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, नोजिया, और आपका एब्डोमिनल पेन, सडेशन,
ये रेयर केस है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और दिखते हैं या माउथ ड्राई, तो आपको प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की और स्ट्रेंथ की। देखिए, अगर जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो विटामिन D3 आपका 1000 IU से, मतलब इंटरनेशनल यूनिट से लेके 60,000 तक आता है। अब ये विटामिन D3 आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल सकता है, विटामिन D3 आपको टैबलेट की फॉर्म में मिल सकता है, विटामिन D3 आपको सॉफ्ट जेल एक फॉर्मुलेशन होती है मेडिसिन की, आपके पास होगा, वो जो पानी की तरह रहते हैं कैप्सूल, उसको सॉफ्ट जेल बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपको मिल सकते हैं आसानी से। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसको कितने रुपए तक ये मिल जाता है। देखिए, अगर मैं इसकी रेट की बात करूँ तो ये सॉरी ग्रैनुल्स में भी आपको मिल जाता है। अगर हम विटामिन D3 के सैचेट भी आते हैं, ग्रैनुल्स उसमें होते हैं। चलिए अभी अगर हम बात करते हैं रेट, तो इसका रेट मतलब 20 रुपये से लेके 80 रुपये तक ये आपको मिल जाता है। इसके अंदर ही आपको मिल जाता है 20 से 80। ये अलग अलग रेट हो सकता है, ब्रांड मतलब कंपनी की बात होती है, तो अलग अलग रेटों में आपको मिल सकता है। चलिए और अभी आपका था, अच्छा चलिए हम समझ लेते हैं पहले विटामिन D3 होता क्या है और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, या आप इसको कोलेकैल्सीफेरोल D3। ये फेट सोलुबल विटामिन होता है और ये हेल्प करता है बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फेरस को एब्जॉर्ब करने में। तो ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, इसलिए